नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 15 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति गठित की गई थी, जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव गठित समिति के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और हाल ही में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इस रिपोर्ट को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति ने तैयार किया। तो ये 8 सदस्यीय समिति है, किसके नेतृत्व में? पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सूरज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जो सूरज पोर्टल है दोस्तों, ये लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सोशल अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार आधार जन कल्याण, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है और इसका नाम है सूरज पोर्टल। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल, सूरज राष्ट्रीय पोर्टल इसका क्या है, नाम है पूरा, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल। पीएम सूरज एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से देश भर में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। तो ये क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए ये खोला गया है सूरज पोर्टल। किसने ये लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के लिए कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया गया है? तो मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के लिए जो युद्धपोत लॉन्च किया है वो लॉन्च किया गया है आईएनएस अग्रय और आईएनएस अक्षय। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए 2 जहाज अग्रय और अक्षय लॉन्च किए गए हैं। इनका नाम है अग्रय और अक्षय। इन जहाजों का निर्माण कराया जीआरएससी ने और इन्हें पनडुब्बी रोधी अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और तटीय जल में खदान बिछाने के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है उत्तराखंड। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। उत्तराखंड विधानसभा में यह 7 फरवरी 2024 को विधेयक पारित किया गया था। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। विधेयक के कानून बनने के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हालांकि उत्तराखंड से पहले गोवा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य था। पुर्तगालियों ने 1867 में एक पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू की थी यहाँ गोवा में, क्योंकि गोवा पहले पुर्तगाली का अधीन था और उस समय पुर्तगालियों ने वहां पे समान नागरिक संहिता लागू की थी। 1869 में पुर्तगालियों राजा ने इसे गोवा सहित अपने विदेशी क्षेत्र में विस्तारित किया था। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि पर एक सामान्य कानून प्रदान करता था। तो वैसे तो उत्तराखंड से पहले गोवा में लागू था, गोवा में ये पुर्तगालियों ने लागू कर दी उस समय, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी को जो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स
GII 2022 की हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत को मिला है 108वां स्थान। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार 193 देशों में से भारत को 0.437 अंक के साथ 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने 13 मार्च 2024 को अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में भारत की रैंक 122वीं थी। तो जो 2021 की रिपोर्ट थी इसमें 122वीं रैंक थी भारत की, और हाल ही में जो 2024 में रिपोर्ट जारी की गई है 2022 की रिपोर्ट, इसमें 193 देशों की लिस्ट में भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें लैंगिक असमानता सूचकांक की, तो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स यानी GII 3 आयामों का उपयोग करके लैंगिक असमानता को मापने वाला एक सूचकांक है। अब ये 3 आयाम कौन कौन से हैं, तो प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। तो इन 3 आयामों के आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो महतारी वंदन योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदन योजना शुरू की है। यह योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द किसने लॉन्च किया। तो पीबी शब्द लॉन्च किया है यहाँ पे अनुराग ठाकुर ने। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी शब्द इन्होंने लॉन्च की है, अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है। प्लेटफॉर्म को ग्राहकों को मीडिया परिदृश्य से वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। अगला क्वेश्चन है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। लोकसभा चुनाव से पहले सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों ये रहे आज के यानी 15 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारी वेबसाइट में जाके इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।